कक्षा अष्टम विषय विज्ञान अध्याय 16 कुछ सामान्य रोग सेकंड चैप्टर। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि अगला रोग दिया गया है वह है पेचिस अमीबियासिस। इस प्रकार से यह एक सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। यह सूक्ष्म जीव जो है एंट अमीबा हिस्टोलाटिका यह एक प्रकार की जो है सूक्ष्म जीव है जो कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से एंट अमीबा हिस्टोलाटिका इसके द्वारा यह रोग होता है। इस प्रकार से ये हमारे शरीर में जो है प्रवेश करके जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके कारण जो है अपन को देखते हैं कि बार बार जो है पतले जो है दस्त होना। इस प्रकार से ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को जो है ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारे आंत की आंतरिक झिल्ली में जो है पहुंच करके जो है उसको जो है क्षतिग्रस्त करते हैं। इस प्रकार से इस रोग को अपन जो है पेचिस अमीबियासिस रोग कहते हैं। इसके बाद हैजे के समान इस रोग की वाहक जो है वह मक्खियाँ होती है। मक्खियों के द्वारा यह फैलते हैं। इस प्रकार से पहला पेचिस के लक्षण दिया गया है। पेट में ऐंठन या मरोड़ के साथ बार बार दस्त होता है। अधिक समय तक दस्त होने से मल के साथ जो है रक्त भी जो है बाहर निकलता है। इसके बाद दूसरा दिया गया है हल्का ज्वर भी आता है। इसके बाद अगला दिया गया है तीसरा पॉइंट जो है रोग शीघ्र दूर हो जाते हैं। तीसरा दिया गया है रोग शीघ्र दूर नहीं होता। रोग शीघ्र दूर नहीं होता जो है कभी कभी वर्षों तक बना रहता है, जिसे रोगाणु आंत की झिल्लियों व हृदय व तिल्ली में पहुंचकर घाव बनाते हैं। इसके बाद चौथा दिया गया है सामान्यतः रोग का प्रकोप 2 से 3 या 4 से 5 दिनों तक रहता है, परंतु एक बार रोग होने पर जो है सावधानी नहीं रखने पर बार बार जो है यह रोग होता है। उसके बाद अगला दिया गया है छठवां जो है अतिसार या डायरिया। इस प्रकार से यह रोग भी जो है एस्चेरियाई कोलाई इसी प्रकार से साल्मोनेला अथवा एंट अमीबा हिस्टोलाटिका द्वारा होता है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। इस प्रकार से दूषित भोजन एवं जल द्वारा यह आंत में संक्रमण करता है। इसके बाद अतिसार के लक्षण पहला पेट में ऐंठन व मरोड़ के साथ लगातार दस्त होना, पतले दस्त होना जो है। उसके बाद दूसरा दिया है उल्टी होना, मुख सूखना जो है, प्यास लगना व चिड़चिड़ापन आदि। वजन में अचानक कमी, मंदी नाड़ी, लंबी व तेज सांसें चलना जो है। इसके बाद है धसी आंखें, सिकुड़ी नाक, जीभ, गाल का भीतरी भाग सूख जाना। इसके बाद पांचवा है मूत्र कम आना या ना आना, गहरा पीला मूत्र आना। छठवां दिया है शरीर का जल अत्यधिक मात्रा में निकलने से डिहाइड्रेशन के कारण मृत्यु भी हो सकती है। पेचिस व अतिसार से बचाव के लिए जो है घरेलू उपचार नारियल का पानी, नमकीन, लस्सी, नींबू शिकंजी, चावल का मांड, हल्की चाय,
दाल का पानी पीने से जो भी घर में उपलब्ध हो लगातार सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से अपन जो है इससे जो है छुटकारा जो है हमको जो है मिल सकता है। उसके बाद अगला दिया गया 7वां हाथी पाँव या फाइलेरिया या फाइलेरियासिस। इस प्रकार से यह एक कृमि द्वारा होने वाला रोग है। इस कृमि का नाम जो है फाइलेरिया है। इस कृमि का नाम फाइलेरिया है। फाइलेरिया से हमको बचकर रहना चाहिए जो है। इस प्रकार से इस रोग कृमि वाउचेरिया बैंक्रप्टाई जीवित तथा मृत दोनों अवस्था में रोग उत्पन्न करते हैं। जीवित अवस्था में ये कृमि लिम्फ वाहिनियों तथा ग्रंथियों में प्रवेश कर हानिकारक उपापचयी पदार्थों का स्राव करते हैं, जिसके कारण लिम्फ वाहिनियाँ की कोशिकाएं विभाजित होकर के जो है इनकी गुहा को बंद कर देती है, जिससे खुजली धीरे धीरे पाँव मोटा होता जाता है और यह हाथी पाँव के नाम से जो है जाना जाता है। इस प्रकार से इस रोग के लक्षण दिया गया है। इस रोग का लक्षण जो है रोगी को बुखार रहता है तथा खुजली होता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है यह यकृत, प्लीहा, स्क्रोटम, अंडकोश या अंडकोश जो है पैर आदि फूलकर रसौली बना लेते हैं। इसके बाद तीसरा दिया गया है पैर फूलकर सामान्य से अधिक मोटा हो जाता है, अतः इसे एलिफेंटियासिस हाथी पाँव या फाइलेरियासिस या फील पाँव भी कहते हैं। फाइलेरियासिस से बचाव के लिए दिया गया है। फाइलेरियासिस से बचने के लिए जो है निम्न उपाय करना चाहिए जो है। पहला, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए जो है। दूसरा, मच्छर उत्पन्न होने वाली जगहों पर मिट्टी का तेल या इंजन का तेल जो है डालकर मच्छर के अंडों, लार्वा तथा मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद है 7वां, DEC डाई इथाइल कार्बामाजिन की खुराक अवश्य लें। यह खुराक दवा निम्न व्यक्ति को न दें। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, अत्यंत बीमार व्यक्ति, अस्पताल में भर्ती होने वाले, इस प्रकार से इन व्यक्तियों को हमको नहीं देना चाहिए। उसके बाद है 8वां, सर्दी बुखार। सर्दी बुखार जो है, छींके आना जो है, नाक बहना जो है, इस प्रकार से अपन देखते हैं यह विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। इसमें जो है अपन देखते हैं छींके एवं सर्दी, नाक जो है बहते हैं। सर्दी जो है साइनोवायरस होने वाली विषाणुजन्य संक्रामक बीमारी है, जिसे श्वास नली की ऊपरी श्लेष्मा झिल्ली विशेषतः नाक से गला तक की वायरस से संक्रमित हो जाती है। कभी कभी अन्य वायरस भी संक्रमण के कारण यह अपन देखते हैं शरीर में दर्द, बुखार आ जाता है। इस बुखार को अपन जो है फ्लू के नाम से जो है जानते हैं। रोगी द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं जैसे रुमाल, तौलिया आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। सर्दी के लक्षण दिया गया है, बार बार छींके जो है आना जो है, नाक से जली स्राव होना जो है या नाक बहना जो है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं नाक का लाल होना या सूजन व जलन होना। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट दिया गया है नाक बंद होना। उसके बाद 5वां पॉइंट दिया गया है हल्का बुखार आना, सिर दर्द व पूरे शरीर में दर्द होना।
छठवां दिया है नाक व गले में खराश के साथ खांसी आना। इस प्रकार से इनका संक्रमण दिया गया। अब सर्दी जुकाम से बचाव दिया गया है। सर्दी जुकाम से बचाव के लिए पहला पॉइंट दिया गया है स्वस्थ व्यक्ति को रोगी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। रोगी का रुमाल, तौलिया, कपड़े आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद रोगी के रुमाल, तौलिया व कपड़े आदि को डेटॉल से धोकर धूप में सुखाना चाहिए। तीसरा पॉइंट दिया गया है सर्दी के रोगी को छींकते हुए या खांसते समय रुमाल, साफ कपड़े या हाथों से नाक तथा मुंह को ढक लेना चाहिए। उसके बाद है 9वां पॉइंट छोटी माता या चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स छोटी माता विषाणु जनित रोग है। इस प्रकार से ये छोटे बच्चों में जो है ज़्यादा होता है। यह रोग जो है वर्सिला जोस्टर नामक विषाणु द्वारा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है अधिक होता है। उसके बाद अपन देखते हैं छोटी माता के लक्षण देखते हैं। पहला, रोगी को हल्का या मध्यम बुखार रहता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया है बेचैनी के साथ पीठ व जोड़ों में दर्द रहता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया गया है इस बीमारी के संक्रमण का सबसे अनुकूल समय दाने आने के 2 से 3 दिन पहले तथा उसके 14 दिनों बाद तक रहता है। इस प्रकार से चौथा पॉइंट दिया गया है इस बीमारी की तीव्रता तथा अवधि निकलने वाले दाने के ऊपर निर्भर होती है। तीव्र स्थिति में शरीर दानों से भर जाता है। दानों पर फोले पड़ जाते हैं, दाने फोले पड़ जाते हैं और फिर बाद में जो है दानों पर पपड़ी बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद दिया गया है छोटी माता के बचाव। छोटी माता के बचाव कैसे कर सकते हैं इसको दिया गया है। पहला, रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। दूसरा, बीमारी से बचने के लिए टीका भी दिया जाता है। और रोगी का बिस्तर, कपड़े आदि साफ रखना चाहिए जो है, उसे अन्य बच्चों से दूर रखना चाहिए जो है।